सो लास्ट चैप्टर आपका वो कवर हो गया था हमारे पास, कौन सा, जो डेफिशिएंट ऑफ डिमांड और एक्सेस डिमांड था, न्यून मांग और अधिमांग। अब जो हमारे पास नया चैप्टर आज चालू हो रहा है, इस चैप्टर के अंदर है आपका, क्या नाम है इसका, विदेशी विनिमय दर, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट। चैप्टर चालू हो रहा है, ठीक है, नाम डाल लिया होगा सब लोगों ने, विदेशी विनिमय दर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। अच्छा, मैं आपसे अगर बोलूं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है, आपने ऐसे सुना होगा कि भाई $1 बराबर में 80 रुपए, $1 बराबर में 82 रुपए, 84 रुपए, सुना है ना। ये जो चीज हो रहा है ना, इसी को हम कहते हैं आपका विनिमय दर या फिर एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से एक रेशियो होता है अपने देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के हिसाब से। समझ चीज, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि यह एक तरह से रेशियो है अपने देश की करेंसी और फॉरेन करेंसी के बीच का। या अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि विदेशी विनिमय दर वह दर है जो एक देश की मुद्रा या एक देश की करेंसी के बदले अपनी घरेलू मुद्रा को पूर्ति करता है। मतलब मैं इसमें कह सकता हूं यहां पर कि जैसे कि मान के चलो, या हम ये सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि इसका अभिप्राय घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा के रूप में नापना, ठीक है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब वह रेट है जिस रेट से एक देश की घरेलू करेंसी, जो डोमेस्टिक करेंसी है, उससे हम विदेशी करेंसी के रूप में नापते हैं। द रेट ऑफ एक्सचेंज मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी विच इज एक्सचेंज इन द फॉरेन मार्केट। अपने देश की करेंसी को जब हम फॉरेन मार्केट में एक्सचेंज करते हैं दूसरी करेंसी में, तो मेरी करेंसी के बदले वो वाली करेंसी मुझे कितनी मिलेगी, ये किस में नापा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में। समझ आया चीज। एग्जांपल के तौर पर $1 इक्वल्स टू 50 रुपए, यानी $1 के बदले मुझे कितने मिलेंगे, 50 रुपए मिलेंगे। समझ आया चीज, आ गया, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, अपने देश की करेंसी को विदेशी करेंसियों में नापने की इकाई को ही हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। देखो अब याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज रेट होते कितने प्रकार के हैं, या विदेशी हम बात करें विनिमय दर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं आपके दो प्रकार के। एक होता है आपका फिक्स्ड और दूसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल, यानी कि स्थिर विनिमय दर, और दूसरा होता है आपका नम्य विनिमय दर, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड, ठीक है, स्थिर और नम्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है। समझ चीज, हाँ, एक बार आप चाहो तो एक बार इसको कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो दो प्रकार के थे आपके एक्सचेंज रेट, इसमें आप सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी कि स्थायी विनिमय दर होता क्या है, या स्थिर विनिमय दर क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, नाम से पता चला फिक्स्ड, यानी कि ये फिक्स्ड रहती है, इसमें जल्दी कोई बदलाव नहीं होता। और आमतौर पे ना ये डिसाइड कौन करता है, तो ये डिसाइड करती है आपके देश की सरकार। यानी हम ये कह सकते हैं कि दैट काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट, उस प्रकार का विनिमय दर जो कि एक देश की सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, दैट इज आवर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। समझ आया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऐसी विनिमय दर जो कि एक देश की सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, उसे हम कहते हैं स्थिर विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे कि बताया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता क्या है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है, स्थिर विनिमय दर का मतलब है कि वह दर जिस दर पर सरकार जो है, या वह दर जो दर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, दैट रेट विच इज डिसाइडेड बाय या डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि ना 1967 के अंदर जब देश के अंदर ना हुआ क्या था, यहां बताता हूं मैं आपको इस बार, कि जब 1967 में जब देश की स्थिति ना बहुत खराब थी, हमारे दो वॉर हो चुके थे, एक चाइना के साथ 62 में और पाकिस्तान के साथ 65 में। देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, फाइनेंशियल जो स्थिति है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऊपर से हमारे देश के अंदर ना फॉरेन करेंसी भी नहीं था, विदेशी मुद्रा भी नहीं थी। ऐसे केस में ना क्या होता है कि हमसे ना कोई जल्दी व्यापार भी नहीं करता, ट्रेड भी नहीं करता। ठीक है, और व्यापार
को बढ़ावा देने के लिए फिर सरकार पता है क्या करती है, सरकार देती है लालच। अब लालच का मतलब ये समझना कि पहले ना $1 था आपका 5 रुपए, ठीक है, इंदिरा गांधी ने इसे बढ़ाकर क्या कर दिया 7 रुपए। इसमें हमारे देश की करेंसी को डाउन किया गया है। आपको लग रहा है रुपए बढ़ रहे हैं, बट डाउन हुआ है, करेंसी हमारी डाउन हो गई है। और करेंसी डाउन होने का मतलब यह है कि पहले जो अमेरिका का बंदा $1 खर्च करता था मेरे यहां से और सामान कितना लिया था 5 रुपए का, अब वो $1 खर्च करेगा तो कितना रुपए ले जाएगा 7 रुपए। और इससे होता क्या है, विदेशों को फायदा दिखता है, वो हमारे यहाँ करके व्यापार करते हैं। समझा चीज? तो सरकार ना ये रेट डिसाइड कर देती है ताकि हमारे देश की जो व्यापार है इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ जाए। समझ ये चीज? इससे देश को नुकसान होता है, क्योंकि अब जब हम घटाते ना करेंसी तो याद रखना इसका मतलब ये है कि अब देश महंगा हो रहा है, कर्जे में जा रहा है, देश महंगा हो रहा है, क्योंकि हमने तो अपनी करेंसी घटा करके हमने तो $1 के बदले कितना रुपए पे कर दिया 7 रुपए। यानी कल जो चीज हमें 5 में मिलती थी वो हमें कितने मिल रही है, महंगाई बढ़ जाती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और आमतौर पे ना ये इसलिए भी किया जाता है, एग्जांपल छोटा सा दूंगा मैं, समझ ध्यान से। जैसे कि ना मान के चलो हमारा ना वर्ल्ड बैंक पे कर्जा है, हमारा वर्ल्ड बैंक से कर्जा है मान के चलो $1 का, ठीक है। तो उसने मुझसे कहा था कि भाई कितना दे दोगे $1 के बदले, तो हमने कहा था हम आपको ना 5 रुपए दे देंगे, ठीक है। अब हम दोबारा गए वर्ल्ड बैंक के पास कर्जा मांगने कि भैया वर्ल्ड बैंक थोड़ा और पैसा दे दो, तो वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक मुझसे कहेगा कि भाई तूने तो पहला कर्जा चुकाया नहीं, क्या दे दूं सोचकर। तो कहेंगे ऐसा करना, एक काम करो, आपने मुझसे 7 रुपए ले लेना, सरकार ने अपना पैसा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कर्जे का भी सूचक है। आज हमारे देश की जो कंडीशन 82 रुपए चली गई ना, वो इसी का सूचक है कि हम बहुत कर्जे में है ना। सही चीज, हम बहुत कर्जे में, और कर्जे में होने का मतलब ये है कि हमें ना $1 के बदले 82 रुपए पे करने पड़ते होंगे अगर हमने कहीं से कर्जा लिया है, तो या 85 रुपए पे करने पड़ते होंगे। समझा ये चीज? हाँ, तो सरकार क्यों करती है? तो सरकार भी मजे में नहीं करती, सरकार को देश चलाना है, और सरकार, देश की स्थिति खराब हो रही है, जितना डाउन हो रहा है पैसा देश की स्थिति खराब हो रही है, ठीक है। आया समझ में? तो स्थिर विनिमय दर जो है ये कौन डिसाइड करता है? देश की सरकार। समझा भाई? आगे यहां पर था। अब देखो बात करते हैं ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के भी कुछ मेथड है, 2 मेथड होते हैं आमतौर पे। जो स्थिर विनिमय दर होता है ना, इसको भी 2 तरीके से देखा जाता है। एक होता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, यानी कि विनिमय की स्वर्णमान प्रणाली, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है। इसे ना मिंट पैरिटी भी कहते हैं, मिंट पैरिटी, ठीक है। हिंदी में बोले तो टकसाल, टकसाल या टकसाल होता है, ठीक है। सही है चीज, आपको मेन ये नाम याद रखना है, विनिमय की स्वर्णमान प्रणाली। अब देखो इसमें क्या होता है, तो इस केस में ना जब फिक्स किया जाता है करेंसी को, तो ना क्या किया जाता है, तो गोल्ड के हिसाब से देखा जाता है। जैसे कि मान के चलो हमारे देश में, मान के चलो मैं 2 देश ले रहा हूं यहां पर, मैंने कहा एक देश है A, एक देश है B, ठीक है। एक देश में मान के चलो, एक देश में ना 1 रुपीस के बदले, या एक जो भी करेंसी हो वहां की, इस करेंसी के बदले उसे 40 ग्राम गोल्ड मिल रहा होगा, ठीक है। हाँ, और वहीं दूसरे देश में उसकी करेंसी के बदले उसे मिलता होगा 80 ग्राम का गोल्ड। तो यहां पर अगर मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2, यानी कि जो इस देश की करेंसी है वो उससे आधी है। समझे चीज? यानी जब ये इससे व्यापार करेगा ना, तो इसे 1 इसके बदले कितना ही देगा, 2। समझा चीज भाई? आया? ये होती है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड, यानी कि विनिमय की स्वर्णमान प्रणाली। इसमें हम सोने के आधार पर गोल्ड के बेसिस पे अपने देश की करेंसी को फिक्स करते हैं, या एक्सचेंज रेट को फिक्स करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं इसमें है क्या। जैसे कि मान के चलो एक देश है ए के पास मान के चलो ए की कोई करेंसी है, और उस एक करेंसी के बदले कितना गोल्ड मिल जाता है उसे, 40 ग्राम। वहीं दूसरे देश की बात करते हैं तो वहां पर उसकी करेंसी के बदले कितना ग्राम सोना मिलता है, 80 ग्राम। तो देखा जाए तो रेशियो क्या है, 40 से कम 40 और 40 दूनी 80, 1:2 का है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसकी करेंसी इसकी जो करेंसी है वो इसकी करेंसी से दुगनी है, इसकी जो करेंसी है वो इसकी करेंसी से दुगनी है। सुना है जी भाई? हाँ, आया समझ में? यानी कि जब ये इसके साथ व्यापार करेगा ना, तो ये इससे एक करेंसी वाले कितना रुपए देगा, 2।
समझ चीज? इस चीज को हम कहते हैं स्वर्ण मान प्रणाली। जब हम ना गोल्ड के बेसिस पे सोने के आधार पर अपने देश की करेंसी को या एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं। समझ आया? आया अच्छे से? वाला चीज आया? एक बात आया तो मतलब एक एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो हमने कहा कि आपके पास मान के चलो एक यूएस डॉलर के बदले आपको मान के चलो 100 ग्राम अगर गोल्ड मिलता है, ठीक है, और वहीं 1 रुपए के बदले आपको कितना, 1 रुपए के बदले आपको केवल 5 ग्राम सोना मिलता है 1 रुपए के बदले। तो देखा है तो 5 कम 5 और 20 पंचे 100, तो यानी कि जो यूएस डॉलर है वो हमसे कितना गुना स्ट्रांग है, 20 गुना स्ट्रांग है। यानी हमारी 1 रुपए उनके 20 डॉलर के बराबर है। यानी कि आपका एक मतलब इसका मतलब ये है हमारे पास मतलब यानी ये है कि एक जो डॉलर है ना 20 गुना ज्यादा है हमसे, तो 1 डॉलर कितने के बराबर होगा आपका, 20 रुपए के बराबर। और हमारा 1 रुपया जो होगा वो उसके 1/20 है डॉलर के। समझा भाई ये चीज? आया? तो जब हम ना किसके आधार पर नापते हैं, सोने के आधार पर, गोल्ड के आधार पर, तो ये कहलाता है हमारा कौन सा मेथड, आपका विनिमय की स्वर्णमान प्रणाली यानी गोल्डन स्टैंडर्ड मेथड। आया? हाँ। और एक और दूसरा तरीका जो होता है, दूसरा मेथड जो होता है वो कौन सा मेथड होता है आपका, ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ब्रेटन वुड्स प्रणाली। अब इस मेथड में होता क्या है, आमतौर पे ना सरकार कैसे फिक्स करती है, तो सरकार बोलती है कि भाई मैं तो गरीब देश हूं, अमेरिका अच्छा देश है, मैं अपनी करेंसी को उससे कंपेयर कराऊंगा। ठीक है सर, ये चीज क्या है हमारे पास, इस मेथड में ये होता है कि सरकार ना अपनी करेंसी को फिक्स करने के लिए किसी ना जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश, उसको आधार मान लेती है कि भाई मेरा उससे कितना क्या चल रहा है। तो मान के चलो अमेरिका ने कहा कि देखो भाई मैं तुझसे 20 गुना स्ट्रांग हूं, तो एक काम करियो, मेरा जो 1 डॉलर है वो तेरे 20 रुपए के बराबर है, बाकी अब जितने से भी तू डील करेगा वो इसी में डील करेगा। समझ चीज मैं क्या कह रहा हूं, मतलब ब्रेटन वुड्स प्रणाली में क्या हो रहा है, हम गोल्ड के हाथ पे नहीं करते, हम ना किसी एक देश को जो हमसे ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी करेंसी को स्ट्रांग मान लेते हैं, उसकी करेंसी को बेस मान लेते हैं। और मान के चलो मैंने किसकी करेंसी को स्ट्रांग मान लिया, अमेरिका की, और मैं इंग्लैंड के साथ व्यापार करने जाऊंगा ना, तो इंग्लैंड से कहूंगा देख भाई मेरा मतलब हम दोनों में जो व्यापार होगा ना वो इसके हिसाब से होगा, उनकी पाउंड के हिसाब से, इसके हिसाब से होगा। हम कहेंगे कि भैया देखो हमारा जो है 20 रुपए 1 डॉलर के बराबर है, अब आप अपने हिसाब से देख लो और मुझे उस हिसाब से डील कर दो। सही चीज इसमें मतलब क्या हो रहा है कि इसमें एक देश की करेंसी है वो किसी दूसरे विकसित देश की करेंसी को अपना आइडल मान करके उससे कंपेयर करवा लेती है। सही चीज भाई। हाँ, तो ये दोनों ही कौन से मेथड हैं, फिक्स्ड वाले, यानी कि स्थिर विनिमय दर, जिस वाले का होता है क्या, सरकार निर्धारित करती है। सरकार दो तरीके से निर्धारित कर सकती है, या तो सरकार निर्धारित कर सकती है गोल्ड के हिसाब से कि तुम्हारे पास कितना गोल्ड है, मेरे पास कितना गोल्ड है, इस हिसाब से हम देख लेते हैं कि मतलब तुम्हारे 1 रुपए में तुम कितना गोल्ड ले सकते हो और मैं अपने इस करेंसी में कितना गोल्ड ले सकता हूं, उसका हिसाब देख लेंगे, उसके हिसाब से इन दोनों का अनुपात निकल जाएगा। या फिर होता है ब्रेटन वुड्स मेथड, जिसमें हम गोल्ड के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि हम मानते हैं किसको, हम मान लेते हैं किसी एक को अपना आइडल, अपना किसी को आदर्श मान लेते हैं और उस देश के हिसाब से अपनी करेंसी को फॉलो करवाते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर डॉलर बढ़ेगा तो हम भी अपना बढ़ा देंगे। मान के चलो 1 डॉलर 20 के बराबर है, कल को डॉलर की कीमत बढ़ी तो हम भी अपना प्राइस बढ़ा देंगे, घट गया तो हम भी अपना कम कर देते हैं। ठीक है, इसमें ये चलता है। आया? अच्छा, पर ये क्या रखना, जो स्थिर विनिमय दर है ना, ये इसका नुकसान बहुत होता है क्योंकि ये फिक्स रह जाती है, तो जो मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनके लिए नुकसानदायक है कि भाई फिक्स रेट है, हमें इन्वेस्टर तो ही चाहेंगे ना कि हमें फायदा हो, इन्वेस्ट करें तो फायदा हो। तो इन्वेस्टर को फायदा कब होगा कि जब करेंसी कल को डाउन होगी तो फायदा होता है, बट फिक्स में तो डाउन तो होगी नहीं, तो इसलिए निवेशकों को इसमें ज्यादा फायदा नहीं होता। इसीलिए जो दूसरी प्रणाली होती है आपकी वो होती है कौन सी, नम्य विनिमय प्रणाली, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसमें क्या होता है, तो यह वह दर है जिसमें मुद्रा बाजार में करेंसी की मांग व पूर्ति के आधार पर उसकी कीमत डिसाइड होती है। मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में किसकी ज्यादा डिमांड है उसके हिसाब से आप करेंसी का प्राइस तय करते हो। फिक्स वाले में क्या था, फिक्स रहती है हमेशा, फिक्स सरकार दो तरीके से कर सकती है, गोल्ड के हिसाब से या फिर किसी को आधार मान के, वो फिक्स रहेगी। बट इसमें क्या होता है, फिक्स नहीं होता। इस वाले में ये होता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में मेरी करेंसी कितनी डिमांड हो रही है। जैसे आज टाइम पे हम देखते हैं ना कि गोल्ड वाले की गोल्ड की कितनी डिमांड, मतलब ये आमतौर पे ना इंटरनेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं ना, व्यापारी, वो आपस में डील करते हैं कि भाई देखो इस बार हमारे ना ज्यादा, मतलब ये दिखा जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में किस करेंसी की कितनी ज्यादा डिमांड हो रही है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसमें डिसाइड होता है। मतलब इट इज द रेट
in which the rate of currency is determined by the demand and supply of different currencies in the foreign exchange market। यानी विदेशी विनिमय बाजार के अंदर, विदेशी विनिमय बाजार में किसी भी देश की करेंसी की कितनी मांग है, कितनी पूर्ति की जा रही है, उसके हिसाब से। मान के चलो आरबीआई के पास, समझना ध्यान से, मान के चलो आरबीआई के पास ना फॉरेन करेंसी बची $100 केवल, $100, बट ट्रेडर्स जो है व्यापारी, उनको चाहिए भाई कितनी करेंसी, 150। सर ध्यान से किस तरह से कह रहा हूं कि मान के चलो आरबीआई के पास है $100 और जो व्यापारी हैं ट्रेडर्स, उनको व्यापार करने के लिए चाहिए कितना डॉलर, 150। तो ऐसे में अभी $1 का प्राइस है मान के चलो ₹60, तो आरबीआई कहेगी भाई डिमांड करने वाले ज्यादा हैं, तो आरबीआई कहेगी ठीक है भाई, जो $1 के बदले ₹80 दे दे वो ले जाए। सुना है चीज? तो $1 की कीमत कितनी हो गई, 80। बट ये क्यों हुई है, क्योंकि बाजार की मांग थी ऐसी। सुना है भाई? आया? तो फिक्स्ड वाले में स्थिर रहती है, बट जो फ्लेक्सिबल इसमें चेंज होती है, वो चेंज कैसे होती है, डिमांड और सप्लाई से। हो सकता है इसका उल्टा हो जाए कि आरबीआई के पास है $100 और डिमांड हो रही है केवल कितने की, $50 की। ठीक है, बहुत टाइम से हो ही नहीं डिमांड, बहुत टाइम से ही डिमांड नहीं हो रही। तो ऐसे में आरबीआई कहेगी ठीक है भाई $1 ₹60 है ना, ₹40 ले दो और ले जाओ डॉलर, व्यापार करो तुम जा करके। करेंसी को डाउन कर दिया। समझ में भाई चीज आया? तो जब मार्केट की मांग और पूर्ति के द्वारा करेंसी का डिसाइड किया जाता है रेट, इसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। समझ में आया चीज? फिक्स्ड में स्थिर रहती है, स्थिर दो हिसाब से किया जा सकता है, या तो सोने के प्राइस के हिसाब से, या फिर आपका ब्रेटन वुड्स प्रणाली, जिसमें हम देखते हैं क्या कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री को, जो विकसित देश है, उसको अपना आधार मानकर कि भाई इसका जो रेट है उसके हिसाब से हम चलेंगे। और वहीं जो दूसरा होता है आपके पास, कौन सा दूसरा था आपके पास, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर हम ये देखते हैं क्या कि करेंसी का रेट डिसाइड होगा, वो किसके हिसाब से डिसाइड होगा, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया कि आरबीआई के पास है $100, बट व्यापारियों को चाहिए कितना डॉलर, 150। तो आरबीआई कहेगी ठीक है भाई डिमांड करने वाले ज्यादा हैं, तो एक काम करो $1 ₹60 का ₹1.80 दे देगा मुझे, ले जाओ। समझ, कीमत बढ़ा दी गई। समझाया? हाँ, अब इसमें एक चीज और है। अब हम बात करते हैं, देखो एक होता है पार रेट ऑफ एक्सचेंज, विनिमय की समता दर क्या होती है। तो पार रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है क्या कि वह दर जिस दर पर विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति बराबर हो, मतलब the rate at which the demand and supply of foreign currency is equal, यानी कि वह दर जिस दर पर क्या होता है, जिस दर पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर हो। जैसे कि मान के चलो अभी चल रहा है, मान के चलो मैंने कहा $1 बराबर में है ₹80, और ये वो दर है जिसपे डिमांड भी इतने की हो रही है और सप्लाई भी इतने की हो रही है, मांग भी इतने की हो रही है, पूर्ति भी इतने की हो रही है। तो यानी ये जो दर है ना, इस दर को हम कहेंगे क्या, मुद्रा की समता दर। इस दर पर क्या है, मान के चलो आरबीआई के पास है $100 और डिमांड भी कितने की हो रही है, $100 की हो रही है, और वो भी किस रेट पर, $1 बराबर में ₹80 पर। तो ये जो रेट है, इस रेट को हम कहते हैं आपका पार रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय की समता दर, जिस दर पर पूर्ति और मांग दोनों बराबर हो। समझ में आया? अब एक चीज होता है हमारे पास, तो करेंसी डेप्रिसिएशन का समझना ध्यान से क्या होता है। मैंने जो सबसे पहला एग्जांपल दिया था ना आपको कि भाई 1967 में क्या था, $1 बराबर में ₹5। फिर इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, $1 बराबर में कितना कर दिया, ₹7। यहां पर हमने अपनी करेंसी को डाउन किया है, अपनी करेंसी को डाउन किया है, और इसी को हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। यानी करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया कि जब एक देश अपनी घरेलू मुद्रा को, जब एक देश अपनी घरेलू मुद्रा को, डोमेस्टिक करेंसी को विदेशी मुद्रा के रूप में क्या करता है, घटाता है, तो वह कहलाती है विदेशी मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्यह्रास। समझ में आया भाई? तो मुद्रा का मूल्यह्रास का मतलब क्या है कि जब भी कोई एक देश अपनी करेंसी को विदेशी मुद्रा के संबंध में घटा दे, तो इसे हम कहते हैं विदेशी मुद्रा का
मुद्रा का मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, करेंसी का डेप्रिसिएशन। समझ आया चीज? जैसे हमने $1 के पहले 5 थे, अब $1 के पहले कितने देने पड़ेंगे हमें? 7। हमने अपनी वैल्यू को डाउन कर दिया, दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। समझ आया भाई? यानी कि आया when the domestic currency of a country will decline or depreciate in respect to foreign currency, so that is our डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। समझ आया भाई? डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या है? तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब ये है हमारे पास कि जब एक देश अपनी घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा के संदर्भ में क्या कर दे? डाउन कर दे। तो इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? इसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या इफेक्ट आएगा? समझाए वाला आया यार? समझे ना? तो इसका अगर हम बात करें तो इसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैंने $1 पहले था ₹5 और अब $1 मेरा कितना हो गया? ₹7। तो मैंने अपनी करेंसी को डाउन कर दिया, तो क्या होगा? व्यापार मतलब आयात बढ़ेगा या निर्यात बढ़ेगा? निर्यात बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना, क्योंकि विदेशियों को यानी मान के चलो यूएसए वालों को लगेगा कि चलो भैया इंडिया से माल खरीदते हैं और इंडिया वाले माल बेचेंगे, मतलब निर्यात बढ़ेगा। समझ में आया चीज भाई? आया? तो जब भी आपका मुद्रा को डाउन किया जाता है तो इसका मेन कारण यह है कि हम निर्यात बढ़ाना चाहते हैं, निर्यात को बढ़ा देंगे, एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है? और एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से क्या होगा? देश के अंदर विदेशी मुद्रा आएगी। समझ चीज आई ये? अब वही दूसरा जो टॉपिक होता है ना आपका, ये होता है करेंसी एप्रिसिएशन। वो था डेप्रिसिएशन, ये है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन देखो क्या होगा कि $1 मान के चलो कितना रुपए बताया मैंने? 5। अब $1 क्या कर दो? ₹3। यानी कि हमने अपनी वैल्यू देखो, यानी कि पहले $1 के बदले हमने कितना पे करते थे, अब $1 के बदले कितना पे करेंगे? 3। यानी हमने अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर दिया विदेशी मुद्रा के मुकाबले, और इसी को हम कहते हैं क्या? करेंसी का मूल्य वृद्धि। यानी कि जब देश की घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा के संदर्भ में बढ़ाया जाए तो ये होता है, यानी कि when the domestic currency of a country increase in respect to others। ठीक है? जब अपने देशी करेंसी को हम दूसरे देशी करेंसी में उठा देते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन। और इसका प्रभाव क्या आएगा? तो इसका प्रभाव जो पड़ता है वो ये होता है कि अब हम क्या करेंगे? अब हम आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है? समझा चीज? तो इससे क्या होगा? आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, आयात क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि भाई पहले मुझे ना $1 के लिए कितना पे करना पड़ता था? 5। तो मैं बाहर की चीज नहीं खरीदता था, पर अब $1 के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 3। तो बाहर की चीज खरीदना चालू कर दूंगा, यानी क्या हो जाएगा? इंपोर्ट, यानी कि जो मेरा आयात है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पर एक नुकसान होगा कि विदेशी मुद्रा मेरे यहां से चली जाएगी, पर विदेशी मुद्रा जो है वो क्या हो जाएगी? चली जाएगी। ठीक है भाई? सुनाया? अब इसके बाद है हमारे पास मुक्त बाजार में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। आखिर हम फ्री मार्केट के अंदर कैसे डिसाइड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को, इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने बात किया केवल फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। कितने प्रकार के थे? फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड के दोनों मेथड पढ़ लिया हमने, गोल्ड वाला, देन हमने बात कर लिया ब्रेटन वुड्स मेथड, फ्लेक्सिबल वाला बात किया हमने, और फिर हमने डेप्रिसिएशन दोनों बात कर लिया। ठीक है? आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।